आप सभी को फिर से हमारे YouTube चैनल माउसा क्लासेस में स्वागत है। हम कल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कार्टेशियन प्लेन तक हम लोगों ने पढ़ लिया था और क्लास स्टार्ट करने से पहले एक बात और कहना चाहते हैं कि वीडियो को लाइक और शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। और आज जो हम करने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में डिस्टेंस फार्मूला से रिलेटेड थ्योरी। जब थ्योरी कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम सॉल्यूशन करवाएंगे एक्सरसाइज का। आर एस अग्रवाल का बुक का एक्सरसाइज जितना भी होगा हम एक एक क्वेश्चन करके हम सॉल्यूशन करवा देंगे। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं। हमने कल क्या क्या पढ़ा वो थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। हमने पढ़ा कार्टेशियन प्लेन, पढ़ा क्या पढ़ा, कार्टेशियन प्लेन, फिर इसी में कोऑर्डिनेट भी पढ़ा। हमने कार्टेशियन प्लेन पढ़ा, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट पढ़ा और हमने पढ़ा कि क्वाड्रेंट्स पढ़ा। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। इसमें दोनों प्लस होता है, एक इसमें माइनस और प्लस होता है। एक्स प्लस बाई एक्स निगेटिव बाई पॉजिटिव होता है। ये हमारा एक्स डैश है, ये हमारा एक्स है, ये एक्स डैश है, ये हमारा ओरिजिन है। ये बाई डैश, एक्स एक्सिस एक्स डैश को एक्स है या एक्स को एक्स डैश लिख सकते हैं, बाई ओ डैश। ये हमारा, ये हमने कल पढ़ा। और इसी से इसमें बहुत सारी चीजें पढ़ी हमने जो कि हमने, हाँ, हमने पॉइंट्स को डिनोट करने के लिए पढ़ा और डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस एंड बाई एक्सिस पढ़ा। हमने ये सभी चीजें क्या था जो बेसिक थी वो हमने पढ़ लिया। आज हम जो पढ़ेंगे डिस्टेंस फार्मूला का डिराइवेशन। क्या पढ़ेंगे हम? डिस्टेंस फार्मूला का डिराइवेशन कि डिस्टेंस फार्मूला होता क्या है और आता है कैसे, और उसके बाद मिड पॉइंट पढ़ेंगे और इक्वी डिस्टेंस पढ़ लेंगे कि इक्वी डिस्टेंस क्या होता है। ठीक है, बात को समझ में आ रहा है? और यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं डिराइवेशन ऑफ डिस्टेंस फार्मूला। तो सबसे पहले डिस्टेंस फार्मूला होता क्या वो लिख लेते हैं। डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला होता है रूट अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। या फिर इस यही तुम्हें लिखा हुआ मिलेगा इसी तरीके से x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आपको ये दोनों फार्मूला लिखा हुआ मिलेगा। ये दोनों क्या मतलब, दोनों का मतलब एक ही है। अगर x2 बड़ा है x1 से या x1 बड़ा है x2 से या फिर y1 बड़ा है y2 से, तो माइनस में भी आता है तो भी स्क्वायर करने पे किस में आ जाएगा, पॉजिटिव में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ हमारा डिस्टेंस फार्मूला हमने लिखा। अब इसका हम लोग पढ़ेंगे डिराइवेशन, इसको डिराइव कैसे करना है। हम इसका डिराइवेशन पढ़ेंगे, छोटा कर दे रहे हैं ताकि स्पेस मिल सके। दिख रहा है? हाँ, ये विजिबिलिटी है। यहाँ हम डिराइव करेंगे किस तरीके से जो देखते हैं। ठीक है, दो कलर इस पे नहीं चाहिए। हमने क्या ले रहा है, हमने ये लिया, इधर लेते हैं साइड में। ये हमारा बाई एक्सिस हो गया, ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया। ठीक है, ये एक्स और ये हमारा एक्स डैश, ये हमारा ओरिजिन, ऊपर बाई, नीचे हमारा क्या हो जाएगा, बाई डैश। ये हमारा कार्टेशियन प्लेन आ गया।
अब कार्टेशियन प्लेन में हम दो पॉइंट लेंगे, एक पॉइंट ए लेंगे जिसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा x1 और y1, एक पॉइंट लेंगे बी जिसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा x2 और y2। यहाँ से हम डिराइव किस तरीके से करेंगे, जो देखें हम ये दोनों पॉइंट को मिला दिए, यही हमारा डिस्टेंस होगा या नहीं होगा, यही हमारा क्या होगा, डिस्टेंस होगा। और यहाँ जो होगा एक कोऑर्डिनेट है तो ये हमारा x1 y1, ठीक है। यहाँ हम लोग कैसे डिराइव करेंगे जो देखिएगा, हम अभी कुछ समय पिछले लेक्चर में पढ़े थे डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस बाई पे होगा, बाई है, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस ये y1 देखिए यहाँ है, डिस्टेंस फ्रॉम बाई एक्सिस एक्स एक्सिस यहाँ है ना। तो अगर इसे हम लोग ड्रॉ करें अलग कलर से तो यहाँ से देखिए ये जो है डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस है, ये जो है यहाँ जो आएगा ये वाला पॉइंट, ये जो है यहाँ से यहाँ तक, ये वाला जो है रेड कलर वाला ये हमारा क्या है, y1 है, ठीक। अगला जो होगा हम जो अगला ले रहे हैं ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक ओरिजिन से लेकर के बाई एक्सिस से जो रेड कलर का जो हमने ड्रॉ किया ये हमारा क्या है, x1 है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है ना। आगे बढ़े, अब देखिए अगर ये यहाँ से यहाँ तक आ रहा है यहाँ से यहाँ तक हमारा क्या होगा, डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट बी का जो डिस्टेंस होगा एक्स एक्सिस से कितना है, y1 है, सॉरी y2 है, ये क्या है हमारा y2 है, यहाँ से यहाँ तक है कि नहीं y2। और हम एक्स एक्सिस से जब डिस्टेंस को देखें, कहाँ से देखें, एक्स एक्सिस से, तो ये डिस्टेंस देखो अगर डिस्टेंस देखो तो ये वाला है यहाँ से यहाँ तक, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, x2 हो जाएगा। अगर हम यहाँ से इस लाइन को, अगर यहाँ से इस पॉइंट से हम इस पॉइंट तक यहाँ इस पे हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दे, क्या कर दे, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दे, तो ये वाला जो डिस्टेंस होगा क्या हो जाएगा, ये वाला डिस्टेंस जो है नाम लिख दे रहे ए बी सी डी ई, जो ई बी हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1। कोई डाउट यहाँ तक। और ये जो डिस्टेंस होगा यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा ये क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1। अब देखिए हम अगर लिखे तो AC हमारा क्या है जी, y1, यहाँ तक कोई डाउट। और BD हमारा क्या है, y2। हमें निकालना है BE, तो BE क्या हो जाएगा, BD माइनस DE क्या हो जाएगा, DE ठीक है यहाँ तक। तो ये जो है ये हमारा BD पूरा y2 है और DE हमारा y1 है, तो y2 माइनस y1 क्या, y2 माइनस y1 हमारा BE आ गया। फिर हम इधर से देखते हैं, एक्स एक्सिस वाले देखते हैं, तो OC हमारा क्या है, x1 है,
ओडी हमारा क्या है, x2 है। तो हमें CD अगर निकालना है, CD का फॉर्मूला, CD निकालना है और CD बराबर AE, क्योंकि ये हमारा पैरेलल लाइन हो जाएगा ना। CD बराबर AE और यहाँ DE बराबर हमारा क्या हो जाएगा, AC। यहाँ लिख देना है DE बराबर AC। यहाँ तक ठीक है। अब यहाँ हम देखते हैं CD बराबर AE है, तो यहाँ हम अगर इसको करते हैं CD का अगर वैल्यू निकालते हैं तो ये क्या हो जाएगा, CD बराबर x2 माइनस x1, x2 माइनस x1, सॉरी इसको ये लिखेंगे ना हम OD माइनस AE, OD माइनस AE, ये क्या हो जाएगा x2 माइनस x1। आ गया ना, इतना समझ में आ गया। अब देखो कुछ नहीं करना है, हमें यहाँ देखना है कि ट्रायंगल कौन सा AEB में, ट्रायंगल कौन सा AEB में, ट्रायंगल AEB एक कैसा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है। कैसा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है। जब राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, और पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं तो AB इज हाइपोटेनस, AB इज हाइपोटेनस, AB हमारा क्या है, एक हाइपोटेनस है। और हाइपोटेनस है उस केस को अगर देखते हैं तो हम क्या लिखेंगे, AB स्क्वायर AB स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, AE स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर, AE स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर हो जाएगा, AE स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर। तो AB बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर AE स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर। यहाँ तक कोई डाउट समझ में आ रहा है, कंफर्म, आगे बढ़े। अब यहाँ AE का वैल्यू हमने क्या निकाला, AE या फिर CD, हमने AE बराबर CD लिखा, तो हम यहाँ इसके जगह पर क्या लिख सकते हैं, AE। AE का वैल्यू क्या है, x2 माइनस x1, क्या है x2 माइनस x1। तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस BE हमने क्या निकाला, BE यहाँ है हमारा, है ना, और ये हमारा AE है, बाई 2 माइनस बाई 1, बाई 2 माइनस बाई 1 का होल स्क्वायर, यही होगा ना। तो यही हमारा देखो डिस्टेंस फार्मूला है कि नहीं है, यही हमारा डिस्टेंस फार्मूला है ना। या फिर इसी को रिवर्स करके हम लोग लिख सकते हैं, इसी को हम क्या कर सकते हैं, इसी चीज को रिवर्स करके लिख सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर करेंगे तो बाद में क्या आ जाएगा, आंसर पॉजिटिव में आ जाएगा। जब पॉजिटिव में आ जाएगा तो हमारा क्या आ जाएगा, सेम चीज आ जाएगा। तो इसी को हम लोग और करके लिख सकते हैं, रूट अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। हमारा ये डिस्टेंस फार्मूला का पूरे तरीके से क्या है, एक प्रूफ है। ठीक है, बात को समझ में आ गया। अब इसी पे एक दो क्वेश्चन लेकर के हम बता देते हैं। जैसे कह दिया कोई कोऑर्डिनेट, ए कोऑर्डिनेट दे दिया 2 माइनस 3, बी दे दिया -4 और 6। अब ए और बी का हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। तो ए और बी का डिस्टेंस निकालना है, ये हमारा x1 बाई 1, ये हमारा x2, ये हमारा बाई 2। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो रूट अंडर हमें ए बी बराबर क्या लिखेंगे हम, रूट अंडर x2 माइनस x1, तो -4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस बाई 2 माइनस बाई 1, तो 6 माइनस -3 और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, -6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 प्लस 6 प्लस 3 9 9 9 81, और दोनों को अगर जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा
7 और 8 3 11 117। अगर स्क्वायर रूट से बाहर निकलता है तो ठीक, नहीं निकलता है तो इतना यूनिट्स। हो गया, ये डिस्टेंस फार्मूला। दूसरा डिस्टेंस फार्मूला क्या है, ओरिजिन से। क्या कह रहा है, ओरिजिन से। अगर ओरिजिन से डिस्टेंस फार्मूला कह दे निकालना तो ये भी आसान है। ये ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होगा जी, 0 0। अब कोई पॉइंट ए होगा यहाँ, इसका क्या हो जाएगा, x1 और y1 होगा, यही होगा x1 और y1। तो इसका डिस्टेंस फार्मूला क्या हो जाएगा, रूट अंडर x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर। हमारा यही हमारा क्या हो जाएगा, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है, हो गया इतना। अब इसके बाद जो हमें पढ़ना है, मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ना है। अब जैसे कि कोई भी एक लाइन दिया हुआ है, उसका भी कोई मिड पॉइंट दिया हुआ है। कोई भी लाइन दिया हुआ है ए बी और इसका एक मिड पॉइंट सी है, ये हमारा क्या, x1 और y1 ए, और बी हमारा है x2 y2। मिड पॉइंट का x और y माना जाएगा। उस केस में x बराबर जो होगा, उस केस में जो सी पॉइंट का x होगा, x बराबर होगा x1 प्लस x2, x1 प्लस x2 बाई 2, और y बराबर क्या हो जाएगा, y1 प्लस y2 बाई 2। बस यही मिड पॉइंट थ्योरम है। और इसका प्रूफ नहीं पढ़ना है, डिस्टेंस फार्मूला का प्रूफ पढ़ना है 9th क्लास में, तो हमने ये बता दिया। 10 में भी पढ़ना है तो हमने ये बता दिया। मिड पॉइंट का नहीं, इंटरसेक्शन फार्मूला का है, इंटरनल इंटरसेक्शन और एक्सटर्नल इंटरसेक्शन। और इसके बाद एक और चीज पढ़ना है, उसके बाद क्या पढ़ना है, इक्वी डिस्टेंस। इसके बाद क्या पढ़ना है, इक्वी डिस्टेंस वाला। सबसे ज्यादा अगर कोई क्वेश्चन है अगर 9th क्लास के 1B में, तो इक्वी डिस्टेंस से रिलेटेड है। और इक्वी डिस्टेंस क्या कहता है, इक्वी का मतलब इक्वल, और डिस्टेंस का मतलब दूरी। मतलब इक्वल डिस्टेंस, कोई भी 2 गिवन पॉइंट होगा या 3 गिवन पॉइंट होगा, कह देगा कि 3 पॉइंट है ए बी सी जो एक दूसरे से क्या है, इक्वी डिस्टेंस है। क्या कह देगा, इक्वी डिस्टेंस है। तो क्या निकालेंगे हम, तीनों के बीच में, तीनों पॉइंट के बीच में हम क्या निकाल लेंगे, डिस्टेंस निकाल लेंगे और उसको इक्विवेलेंट कर देंगे, ये भी हो सकता है। और चौथा चीज है कॉलिनियर पॉइंट्स या नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स। कॉलिनियर पॉइंट्स कब होगा, जब एक ही लाइन पर सभी पॉइंट लाई करेगा। क्या करेगा, जैसे कि ए बी सी, ये तीनों पॉइंट जो है कॉलिनियर पॉइंट। और नॉन कॉलिनियर क्या हो जाएगा, तीनों पॉइंट कोई मेल नहीं खा रहा हो, ये नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स हो जाएगा। तो नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स इक्वी डिस्टेंस हो सकता है, और कॉलिनियर पॉइंट भी क्या हो सकता है, इक्वी डिस्टेंस हो सकता है। ठीक है यहाँ तक। बाकी कल हम आप लोग से मिलते हैं, सॉल्यूशन को लेकर के। हम पहले एक्सरसाइज कोऑर्डिनेट का पहला एक्सरसाइज करवाएंगे, फिर दूसरा करवाएंगे। टारगेट यही लिए हैं कि 10-10 क्वेश्चन करके हम लगभग 4-5 दिन में पूरा का पूरा सॉल्यूशन आप लोगों को प्रोवाइड करवा दें, और RS अग्रवाल का ही करवाना है। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय, सी यू।